बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। भद्रा क्या है? भद्रा काल से क्यों बचना चाहिए? भद्रा का संबंध धरती लोक से, पाताल लोक से और स्वर्ग लोक से है। इन तीनों लोकों में भद्रा का किस तरीके से प्रभाव होता है? भद्रा काल में क्यों राखी नहीं बांधनी चाहिए? भद्रा के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको इस एपिसोड में मिलेगी, इस वीडियो में मिलेगी। तो ध्यान से समझिए भद्रा के बारे में कि भद्रा आखिर क्या है। देखिए, भद्रा नाम सुन करके ही लोग डर जाते हैं। तो पहले तो आपको बता दें कि भद्रा से डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब हम ज्योतिष में शुभ मुहूर्त निकालते हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। उनमें से एक महत्वपूर्ण चीज़ है भद्रा की। कोशिश ये करनी चाहिए कि भद्रा काल में महत्वपूर्ण कार्य, जरूरी काम, शुभ काम ना करें। क्यों ना करें? आइए इसके पीछे का कारण समझते हैं। भद्रा भगवान सूर्य की पुत्री हैं और शनिदेव की बहन है। इनकी माता का नाम छाया है। भद्रा का जो स्वरूप है, ये इनके लंबे बाल हैं और काला स्वरूप है, भयानक स्वरूप है। और ऐसी मान्यता है कि जब इनका जन्म हुआ तो जन्म के बाद से ही ये यज्ञ, हवन, पूजा पाठ आदि जो ऋषि मुनि करते थे शुभ काम, उसमें बाधा खड़ी करने लगी। तब जो है ब्रह्मा जी ने भद्रा को समझाया और भद्रा उनकी बात मानी। और मुहूर्त में जो हम पंचांग में देखते हैं ना, जो चीज़ें, उसमें भद्रा को विष्टिकरण के रूप में जगह दी गई। तो भद्रा का दूसरा नाम विष्टिकरण भी है, विष्टिकरण कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि भद्रा काल में कोई शुभ काम ना किया जाए तो अच्छा रहेगा, उसके अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। तो मुहूर्त शास्त्र में भद्रा को बहुत महत्व दिया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि भद्रा का 3 लोकों में वास होता है, स्वर्ग लोक में, पृथ्वी लोक में और पाताल लोक में। इन 3 लोकों में जो भद्रा का वास है, तो उसके हिसाब से भद्रा का प्रभाव भी अलग अलग होता है। ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि या वृश्चिक राशि में स्थित होता है, तब भद्रा का वास स्वर्ग लोक में होता है। इसी के साथ ही जब चंद्रमा कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि या मकर राशि में स्थित होता है, तब भद्रा का वास पाताल लोक में होता है। और जब चंद्रमा कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि या मीन राशि में स्थित होता है, तब भद्रा का वास पृथ्वी लोक में होता है। ऐसा माना जाता है कि जब भद्रा का वास पृथ्वी लोक में होता है तो भद्रा का मुख सामने की तरफ होता है। जब भद्रा का वास स्वर्ग लोक में होता है तो भद्रा का मुख ऊपर की तरफ होता है। और जब भद्रा का वास पाताल लोक में होता है तो भद्रा का मुख नीचे की तरफ होता है। तो जब भद्रा पृथ्वी लोक में वास करती है, तब सबसे ज़्यादा उनका विकराल प्रभाव होता है। इसलिए जब भद्रा का वास पृथ्वी लोक में हो, उस समय शुभ काम, महत्वपूर्ण काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय भद्रा से हमें शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भद्रा काल में वृष्टिकरण के समय हमें शुभ काम करने से बचना चाहिए। कौन कौन से शुभ काम नहीं करना चाहिए? तो जैसे है मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, गृह प्रवेश, और कोई बिजनेस शुरू करना है आपको, या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, या कोई भी महत्वपूर्ण काम करना है, शुभ काम करना है, जैसे रक्षाबंधन है, भाई बहन को राखी बांधती हैं। तो इन पवित्र कार्यों में हमें भद्रा को अवश्य देखना चाहिए और भद्रा काल में ये काम नहीं करना चाहिए। अगर आप भद्रा काल में इमरजेंसी में आपको कोई महत्वपूर्ण काम करना ही पड़े, तो भद्रा के प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय करें? तो ये उपाय जान लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आप भद्रा के प्रभाव में कोई काम कर रहे हैं, तो भद्रा आपको नुकसान ना पहुंचाए, कष्ट ना दे, इसके लिए आपको भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। तो रुद्राभिषेक करिए, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा से भद्रा का जो नेगेटिव इफेक्ट है, जो दुष्प्रभाव है, वो नहीं होगा, जब भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो भद्रा से डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप भगवान शिव के शरण में जाइए, पूजन करिए। भद्रा से संबंधित जो नेगेटिव प्रभाव हैं वो दूर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एस्ट्रो तक, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।